हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर साइंस क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट यानी कि जलवायु। क्या होता है क्लाइमेट? जो मेटेरियोलॉजिस्ट होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं वेदर एवरीडे, यानी रोज़ के मौसम को वो रिकॉर्ड करते हैं, और ये सारा रिकॉर्ड वो पिछले बहुत सालों का रिकॉर्ड वो अपने पास रखते हैं। और इस रिकॉर्ड की मदद से हमको ये पता चलता है कि किसी प्लेस का जो वेदर है यानी कि मौसम है वो कैसा रहता है, जनरली वहाँ का मौसम कैसा रहता है। तो अगर एवरेज वेदर को उसका एक पैटर्न बनाया जाए कि कोई जगह पर टेम्परेचर कैसा रहता है, वो ठंडी जगह है या जनरली कैसी जगह है, गर्म जगह है, तो ये जो एवरेज वेदर बनता है और लंबे समय तक लिया जाता है इस वेदर का जो एवरेज है, आप मान के चलिए 25 साल तक अगर हमने किसी जगह के वेदर के बारे में स्टडी की और पता चला कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है या उस जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो हम उस जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, यानी कि वहाँ की जलवायु कैसी है। तो हम बता सकते हैं कि उस जगह की जलवायु गर्म है, इट इज़ ए हॉट क्लाइमेट, क्योंकि अक्सर वहाँ गर्मी पड़ती है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, 2-4 डिग्री, कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, लेकिन जनरली कितना रहता है। मान लिया एक जगह जो जैसे हम लोगों ने ले लिया डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, तो अक्सर वहाँ गर्मी पड़ती है। वहाँ का टेम्परेचर 35, 40 या 40 के ऊपर का हो सकता है। इसके नीचे का टेम्परेचर वहाँ नहीं आता। वहाँ कभी 10 डिग्री या 15 डिग्री या 0 डिग्री या उसके नीचे का टेम्परेचर कभी भी वहाँ नहीं आता। तो इसका मतलब वहाँ का एवरेज वेदर कितना भी लिया जाएगा, कितने भी सालों का लिया जाएगा, तो वहाँ का एवरेज वेदर पैटर्न जो है वो वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बताएगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो इस तरह से वेदर जो है वो डे टू डे कंडीशन है, यानी रोज़ रोज़ की कंडीशन को वेदर बोलते हैं। लेकिन अगर वो कई साल की कंडीशन का एवरेज निकाल लिया जाए तो वहाँ कैसा वेदर रहता है, इसको बोलते हैं क्लाइमेट। तो अगर हम लोग क्लाइमेट के बारे में देखें तो अगर यहाँ देखिए एक टेबल दिया गया है जिसमें इंडिया के 2 स्थानों के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। पहला जगह है यहाँ टेबल 7.2 में, ये जगह है श्रीनगर जो कि जम्मू और कश्मीर में है, और दूसरी जगह है तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है। अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर एकदम से आपको ऊपर की ओर दिखाई देगा नॉर्थ में, और तिरुवनंतपुरम या केरल जो है वो एकदम से साउथ की ओर दिखाई देगा। तो भारत के दोनों किनारों के जो स्थान है, प्लेस हैं, उनके बारे में, उनके क्लाइमेट के बारे में स्टडी है ये एक टेबल के माध्यम से। अगर इसमें आप टेम्परेचर देखिए तो डेली मिनिमम, डेली मैक्सिमम और रेनफॉल तीनों चीज़ के बारे में दिया गया है, कितनी बारिश होती है और किस महीने में कितना टेम्परेचर रहता है और कितनी बारिश होती है। तो अगर हम एवरेज पैटर्न देखें तो जम्मू कश्मीर का अगर हम देखें तो आप देखिए जनवरी में -2.3 टेम्परेचर रहता है यहाँ का, और फरवरी में -0.6 टेम्परेचर रहता है, फिर मार्च में 3.8, अप्रैल में 7.7, मई में 10.7, जून में 14.7, इस तरह जुलाई में फिर टेम्परेचर कम होता है, अगस्त में 17.5। तो इस तरह से अगर हम सब देखें तो जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 17.5 है अगस्त के महीने में, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा 30 जुलाई के महीने में। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ का 30 डिग्री है, यानी कि 30 डिग्री से ऊपर कभी टेम्परेचर जाता नहीं है। और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस में गया है 2.3 जनवरी के महीने में। तो इसके बीच में टेम्परेचर रहता है। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि लगभग सभी महीनों में थोड़ी बहुत रेनफॉल हुई है, और सर्वाधिक जो रेनफॉल है वो 99 यानी कि मार्च के महीने में 99 mm, और सबसे कम जो रेनफॉल है वो 27 दिया है नवंबर के महीने में, यानी कि इसके बीच में रेनफॉल रहती है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें केरल के टेम्परेचर से और रेनफॉल से, तो आइए देखते हैं। जब कश्मीर का टेम्परेचर जनवरी में -2.3 रहता है, तब केरल का टेम्परेचर जनवरी में 22.2 रहता है, यानी कि कितना ज़्यादा अंतर है, लगभग 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास का ये अंतर है। इसी तरह से अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें
तो अगर आप देखिए एवरेज देखिए तो ये 22 से लेकर के और 23-24 तक है, यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो है वो 24.9 है इस टेबल के हिसाब से, जो कि अप्रैल में है, और सबसे कम वाला जो टेम्परेचर है वो 22.2 है जो कि जनवरी में है। और दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो आपको पता चलेगा कि केवल 2 डिग्री का अंतर है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर -2.3 और 17.5, अगर इन दोनों का डिफरेंस करें तो पता चलेगा कि 18 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ टेम्परेचर में उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहा है, जबकि केरल में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा बल्कि एक जैसा मौसम है। और यही पैटर्न हमको मैक्सिमम टेम्परेचर में भी देखने को मिलेगा, जहाँ अगर हम देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 32.6 दिया गया है, जो कि 2 महीनों में है, आपके अप्रैल में और मार्च में। और जो किस महीने में सबसे मिनिमम है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इस टेबल में तो हमको पता चलेगा 29.2। हाँ, इससे नीचे कहीं का भी टेम्परेचर नहीं है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। 29.2 और 32 में केवल 3 डिग्री का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं। तो एक जैसा मौसम केरल में हमेशा एक जैसा टेम्परेचर रहता है, जो कि लगभग 30 डिग्री, अगर उसका एवरेज निकालें तो 30 डिग्री के आसपास आएगा। लेकिन श्रीनगर में माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है और 17 डिग्री तक जाता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर भी यहाँ के मिनिमम टेम्परेचर से कम रहता है। तो इसका मतलब ये जो प्लेस है श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, वो केरल की तुलना में ठंडी जगह है, यानी कि ये कोल्ड यहाँ का क्लाइमेट है। रेनफॉल के बारे में देखें तो अगर हम यहाँ देखें तो हैवी रेनफॉल हो रहा है। ये देखिए 321 mm इतना जून के महीने में हो रहा है केरल में। 321 मिलीमीटर रेनफॉल हो रही है, जबकि यहाँ पर कहीं भी 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल नहीं है। तो इसका मतलब केरल में रेनफॉल ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है। जम्मू कश्मीर में बारिश कम होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर का मौसम ठंडा रहता है और केरल का मौसम गर्म रहता है। अब इन दोनों को देख करके एक बात समझ में आई है कि अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो लिखा रहेगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि वी कैन सी दैट केरल इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपेरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। तो केरल हॉट और वेट है, यानी कि गर्म और नम वाली जगह, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर नमी ज़्यादा रहेगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी। जबकि जम्मू कश्मीर में मॉडरेटली हॉट, मतलब मिनिमम हॉट टेम्परेचर है, और ए वेट क्लाइमेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। तो इस तरह से दोनों में हमने देखा कि कौन सा प्लेस ठंडा है और कौन सा प्लेस गर्म है। अगर हम और भी जगहों की बात करें, जैसे कह रहा है टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट की, तो ये हॉट और ड्राई रहता है, क्योंकि वहाँ बारिश भी नहीं होती और गर्मी खूब पड़ती है, तो वहाँ का क्लाइमेट हो जाएगा हॉट एंड ड्राई। तो अगर जनरली किसी जगह की बात करें कि वहाँ का मौसम कैसा रहता है, तो वो जो मौसम है उसको क्लाइमेट हम बोलेंगे, यानी जलवायु बोलेंगे। कि जनरली जम्मू कश्मीर ठंडा रहता है और केरल में बारिश होती है। तो इस तरह से हम क्लाइमेट के बारे में जान सकते हैं, किसी स्थान के बारे में। और भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बारे में हम जान सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें अपने देश के असम का, ठीक है ना, तो असम में हमको पता है कि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं होता, तो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। और क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ का वेट रहता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका जो कि असम के मासिनराम में पड़ता है, तो इस तरह से वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वो वेट बोला जाएगा। वेट इसलिए, वेट मतलब होता है गीला, इसका मतलब वहाँ बारिश बहुत होती है, तो वहाँ का क्लाइमेट हो जाएगा मॉडरेटली हॉट एंड वेट, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है। ज़्यादा गर्मी तो रेगिस्तान में, राजस्थान में पड़ती है। तो इस तरह से जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर हो जाएगा, और अगर वहाँ बारिश होती है तो वेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग जगहों के टेम्परेचर के बारे में पता कर सकते हैं, अलग अलग जगहों के क्लाइमेट के बारे में पता कर सकते हैं। और ये भी हमको पता चला कि वेदर जो है वो डे टू डे कंडीशन है, यानी कि रोज़ रोज़ का कंडीशन। आज का वेदर कुछ हो सकता है, कल का वेदर कुछ हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट बदलता नहीं है। किसी जगह की क्लाइमेट जो है, क्योंकि वो 20-25 साल का एवरेज होती है,
तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं आता और क्लाइमेट एक जैसा रहता है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।